नमस्कार दोस्तों, सुधा हिंदी साहित्य एकेडमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी की उर्वशी, तृतीय अंक इकाई 5 का। उर्वशी यह रामधारी सिंह दिनकर जी का द्वारा रचित यह एक नाटक है और यह 1961 में प्रकाशित हुआ था। इस काव्य में दिनकर ने उर्वशी और पुरूरवा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ से जोड़ना चाहा है। इसके लिए 1972 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। 1972 में क्या मिला था उनको? ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस कृति में पुरूरवा और उर्वशी दोनों अलग-अलग तरह की जात लेकर आए हैं। पुरूरवा धरती पुत्र है और उर्वशी देवलोक से उतरी नारी है। पुरूरवा के भीतर देवत्व की तृष्णा है। उर्वशी सहज निश्चित भाव से पृथ्वी का सुख भोगना चाहती है। उर्वशी एक अप्सरा है, आप सभी जानते होंगे। और उर्वशी प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। प्रेम और सौंदर्य की मूल धारा में जीवन दर्शन संबंधी अन्य छोटी-छोटी धाराएं आकर मिल जाती हैं। प्रेम और सुंदरता का विधान कवि ने बहुत व्यापक धरातल पर किया है। कवि ने प्रेम की छवियों को मनोवैज्ञानिक धरातल पर पहचाना है। दिनकर की भाषा में हमेशा एक प्रत्यक्षता और सादगी दिखी है, परंतु उर्वशी में भाषा की सादगी, अलंकृति और अभिजात्य की चमक पहनकर आई है। शायद यह कृति को वस्तु की मांग रही हो और रामधारी सिंह दिनकर की यह महत्वपूर्ण कृति गीत नाट्य है। भूमिका इसकी देखते हैं। पुरूरवा और उर्वशी की कथा कई रूपों में मिलती है। उसकी व्याख्या भी कई प्रकार से की गई है। राजा पुरूरवा सोमवंश के आदि पुत्र थे और इनकी राजधानी प्रयाग के पास प्रतिष्ठानपुर में थी। पुराणों में कहा गया है कि जब मनु और श्रद्धा को संतान की इच्छा हुई तब उन्होंने वशिष्ठ मुनि से यज्ञ करवाया था और श्रद्धा की मनोकामना थी कि वे कन्या की माता बने। मनु की इच्छा थी कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो, किंतु यह यज्ञ से उन्हें कन्या की प्राप्ति हुई। उन्हें पुत्र की इच्छा थी, पर उन्हें कन्या की प्राप्ति हुई। मनु की निराशा से द्रवित होकर वशिष्ठ मुनि ने उसे पुत्र बना दिया और मनु ने इस पुत्र का नाम सुदुम्न रखा। और युवा होने के बाद एक बार आखेट करते हुए सुदुम्न किसी अभिशप्त वन में चले गए, जहाँ शापवश वे युवा से युवती फिर से बन गए। उनका नाम ईरा हो गया। इस ईरा का प्रेम चंद्रमा के नवयुवक पुत्र बुध से हो गया। इन्हीं से पुरूरवा की उत्पत्ति हुई। और पुरूरवा को एल भी कहते हैं। उनसे चलने वाले वंश का नाम चंद्रवंश है। उर्वशी की उत्पत्ति के विषय में भी दो अनुमान हैं। पहला यह है कि मंथन के समय समुद्र से अप्सराओं का जन्म हुआ, उसमें उर्वशी का भी जन्म हुआ था। दूसरा यह है कि नारायण ऋषि की तपस्या में विघ्न डालने के कारण जब इंद्र ने उनके पास अनेक अप्सराएं भेजी, तब ऋषि ने अपने उरु को ठोककर एक ऐसी नारी को उत्पन्न किया जो उन सभी अप्सराओं से अधिक रूपवती थी। यही नारी उर्वशी हुई। इस प्रकार उनका नाम उर्वशी इसलिए पड़ा क्योंकि वह उरु से जन्मी थी। भागीरथी की जांघ पर बैठने के कारण गंगा का भी एक नाम उर्वशी है, यानी गंगा को भी उर्वशी कहते हैं और ये अप्सरा का नाम भी उर्वशी है। देवी भगवत के अनुसार बद्रीनाथ धाम में जो देवी पीठ है उसे उर्वशी तीर्थ कहते हैं। नर नारायण की तपस्या भूमि बद्रीनाथ धाम में ही थी। संभवतः है उर्वशी तीर्थ उसी का स्मारक हो। इस कथा का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, किंतु उस सूक्त में इतना ही विदित है कि उर्वशी पुरूरवा को छोड़कर चली जाती है और पुरूरवा उनके विरह में डूब जाते हैं। एक दिन उर्वशी जब पुरूरवा से मिली तब उसे बताया कि वह गर्भवती है, लेकिन उसने लौटकर फिर उनके साथ रहना स्वीकार नहीं किया। बाद में चलकर शतपथ ब्राह्मण और पुराणों में इस कथा का जो
पल्लवन हुआ, उसमें यह कहा गया कि उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र हुए थे। सबसे बड़े का नाम था आयु था। निरुक्त अनुसार आयु का अर्थ भी मनुष्य होता है। डॉक्टर फतेह सिंह इस दृष्टि से मनु और ईड़ा और तथा पुरुरवा और उर्वशी, मनु और ईड़ा तथा पुरुरवा और उर्वशी, ये दोनों ही कथाएं एक ही विषय को व्यंजित करती है। सृष्टि विकास की जिस प्रक्रिया में कर्तव्य पक्ष का प्रतीक मनु और ईड़ा का आख्यान है, उसी प्रक्रिया का भाव पक्ष पुरुरवा और उर्वशी की कथा में कहा गया है। यह कथा 5 अंकों में है। पुरुष पात्र पुरुरवा है। वेदकालीन प्रतिष्ठानपुर के विक्रमी एल राजा नायक है। महर्षि च्यवन प्रसिद्ध भृगुवंशी वेदकालीन महर्षि। सूत्रधार है नाटक का शास्त्रीय आयोजक। फिर अनिवार्य पात्र हैं कंचुकी और सभासद प्रतिहारी प्रारब्ध आदि। आयु पुरुरवा उर्वशी का पुत्र है। और महात्म्य है इसका पुरुरवा के मुख्य सचिव यानी विश्वम्ना राज ज्योतिषी। और नारी पात्र इसमें है नटी शास्त्रीय पात्री सूत्रधार की पत्नी। सहजन्या रंभा मेनका चित्रलेखा अप्सराएं। औशिनरी पुरुरवा पत्नी प्रतिष्ठानपुर की महारानी है। और निपुणिका मदनिका औशनरी की सखियाँ। और उर्वशी है अप्सरा नायिका, ये तो आप जानते ही हैं। सुकन्या है च्यवन ऋषि की सहधर्मिणी। और अपाला है उर्वशी की सेविका। दोस्तों इसे हम यहाँ समाप्त करते हैं और फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आऊँगी। धन्यवाद।